गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बता दूं यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए मैंने ये एक टेबल बना लिया जिसमें टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। जब टाइम 0 है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। टाइम 1 है वेलोसिटी 40। टाइम 2 सेकंड हो गया वेलोसिटी 40। टाइम 3 सेकंड हो गया वेलोसिटी 40। टाइम 4 सेकंड हो गया वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। अब मैं जब इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस मैंने सपोज कर लिया टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम में मैंने ले लिया 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4। वेलोसिटी में 10 20 30 40। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 40। जब टाइम 1 है वेलोसिटी 40। जब टाइम 2 है वेलोसिटी 40। जब टाइम 3 है वेलोसिटी 40 और जब टाइम 4 है वेलोसिटी 40। कहने का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन में जब टाइम चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और हमारा जो ग्राफ है अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाता हूं तो ये ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्टूडेंट्स तो इस तरह से हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन अगर मुझे इसके यूज को डिस्कस करना है तो इसके यूज को डिस्कस करने के लिए ये मैंने सपोज कर लिया इसके यूज को डिस्कस करने के लिए मैंने सपोज कर लिया ये टाइम और ये वेलोसिटी। ठीक है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? v। जब टाइम 1 सेकंड है वेलोसिटी v। जब टाइम 2 सेकंड है तो भी वेलोसिटी v। लेकिन यहां पर मैंने इसको इस तरह से ले लिया, ये t1 ले लिया और ये t2। यानी जब टाइम t1 है वेलोसिटी v, जब टाइम t2 है वेलोसिटी v। अब इसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये टाइम सेकंड में, वेलोसिटी, ये ग्राफ बना जहां एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और हमारे पास वेलोसिटी यानी जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे पास टाइम। और वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वाई एक्सिस को। क्लियर है? टाइम 0, टाइम
हमारे पास t1 और टाइम t2, 0 t1 t2, 0 पर वेलोसिटी v, t1 पर वेलोसिटी v और t2 पर भी वेलोसिटी v। या स्टूडेंट्स ये भी जब टाइम t1 है तो वेलोसिटी v है, जब टाइम t2 है तो वेलोसिटी v। तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 minus t1 is equal to velocity into time interval into, ये हमें पता है, ये पिछले चैप्टर्स में, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 minus t1, वेलोसिटी v और टाइम इंटरवल t2 minus t1। तो v कितना है? देखो a b c d, v कितना होगा हमारे पास? ये v है, यानी a b। t2 minus t1 कितना होगा? a d। क्लियर है? ये आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी, यानी आप देख लें v ए बी के इक्वल है, t2 माइनस t1 ये क्या है? t2 माइनस t1 यानी टाइम इंटरवल किसके इक्वल है? ए डी। तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या है? यूज है। यूज क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूं, एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं आपको। बहुत आसान कंसेप्ट था वैसे तो। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत इजी ले रहा हूं, और कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा आपको। ये लीजिए क्वेश्चन है, डिटरमाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by object with the help of graph shown। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये 0 10 20। ये जो ग्राफ है ये मैं बता दूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। यहां पर -10 -20, ये 2 4 6 8 10 12 सेकेंड में। तो आंसर, मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसको 1 एक शेप एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। एरिया ऑफ 1 क्या होगा? 20 इंटू 4, एरिया ऑफ 2 10 इंटू 4, एरिया ऑफ 3
10 इंटू 4, मतलब माइनस में है लेकिन लेना प्लस ही है। तो इस तरह से मेरे पास आ गया 80 प्लस 40 प्लस 40 यानी 160 मीटर। यह आ गया हमारे पास 160 मीटर। आप ध्यान से चेक कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर मुझे इसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो वही है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी वही रहेगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। एरिया ऑफ 1 क्या होगा? 20 इंटू 4। एरिया ऑफ 2 क्या होगा? -10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4। यह आ गया 80 मीटर। स्टूडेंट्स यहां मैंने तीनों प्लस लिए क्योंकि मैंने आपको बता रखा है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां जो माइनस था उसको माइनस लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इस तरह से आप समझ सकते हो। यानी डिस्टेंस में तो हमने सब कुछ क्या लेना है? पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लोगे। आप देख लेंगे नेगेटिव था तो हमने इसको यहां पर माइनस में लिया, ठीक है। और जो प्लस में थे उनको हमने प्लस में लिया। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये यूज है जो कि हमें पढ़ना है, समझना है। अगले वीडियो में हम आगे चलेंगे। आगे मैं बताऊंगा आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन इनके ऊपर बेस्ड कंसेप्ट आप करते रहें और रोज का काम रोज करते रहे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।